राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः त्यों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन भार अनंत। राम अतः ग्रंथ नाम प्रताप लिख्यते, नाम प्रताप फरमा रहे हैं चौपाई में। अब चौथे घर पहुता जाई, जाका चहन में कहूँ सुनाई। घरर घरर अनहद घर रावे, परम ज्योति दामन भलकावे। सुखमण नीर लुम्ब झड़ लाई, भीजत सुरत गर्क होई जाई। अर्ध ऊर्ध जहाँ कमल प्रकाशा, सुरत भवर होई करत विलास। अब चौथे घर पहुंचा जाई। महापुरुष हमारे तीनों लोकों से परे सुख, तीनों देश से परे वो चौथा देश है। तो महापुरुषों की सुरता अब चौथे देश में महापुरुष अपने को परिचय करा रहे कि कैसे पहुंचे। उस नाम प्रताप के बारे में फरमा रहे हैं कि नाम का प्रताप कैसे हुआ, कैसे पहुंचे। तो अब चौथे घर पहुंचा जाए। अब सुरता चौथे घर में प्रवेश की, जाका चहन में कहूँ सुना। चौथे देश का चहन महापुरुष फरमा रहे हैं, चौथे देश की पहचान बता रहे हैं। घर अनहद घर रावे, घर अनहद घर रावे। अनहद नाद वहां पर बजता है। अनहद नाद 24 घंटे परम ज्योति दामन भलकावे। उस परम ज्योति के दीदार हुए। सुखमण नीर लुम्ब जड़ लाई। सुखमणा में नीर बहता है, उस सुखमण का आनंद आता है। भीजत सुरत गर्क होई जाई, सुरता उसमें भीज गई। सुरता उस आनंद रूपी जल में भीजी हुई है। अर्ध ऊर्ध जहाँ कमल प्रकाशा, जहाँ पर कमल का है। अर्ध ऊर्ध उल्टा लटका हुआ। सुरत भवर हुई करत बिलासा, सुरता भवरा होके, सुरत रूपी भवरा जो है उस कमल का पान, कमल के रस का पान करती है। धुरे अखंड अनाहद बाजा, प्राण पुरुष जहाँ तकत विराजा। झिलमिल नूर प्रकाशे, अनंत कोटि रवि प्रत्याभासे। धुरे अखंड अनाहद बाजा, वहां पर वो अखंडित अनाहद का नाद है। अखंडित है जो कभी खंडित नहीं होता। प्राण पुरुष जहाँ तकत विराजा, प्राण पुरुष वहां पर विराजमान है। जो इस शरीर जिससे चलता है प्राणों का पुरुष, प्राण पुरुष वहां पर विराजमान। झिलमिल नूर प्रकाश। महापुरुष ने प्रतीक बताया। अपन कभी इसमें कल्पना में अटक जाएंगे कि हाँ ऐसा प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा झिलमिल। अब किस प्रकार कैसे बताएंगे, अपने आनंद का अनुभव कैसे बताएंगे। अपन ने कोई मीठा खाया या ऐसे खाया या भोजन किया, अब वो आनंद मिला तो उसका वर्णन कैसे करेंगे। तो उसका वर्णन शब्दों में किसी प्रतीक के रूप में तो कर पाएंगे। जो अपने को हृदय में जो आनंद मिला, जो तृप्ति मिली, अब उस तृप्ति को शब्दों में किसी और के प्रतीक के रूप में बताना पड़ेगा। बाकी कैसे बताएंगे कि बहुत शांति आई, बहुत अच्छा लगा। अब कैसे अच्छा लगा, क्या हुआ। तो ये प्रतीक बता रहे महापुरुष, अपने को प्रतीक बता रहे हैं। झिलमिल नूर प्रकाशे, अनंत कोटि रवि प्रत्याभासे। या तो बात अतोले बाई, मुख सु कया तोल वे जाई। अनंत कोटि रवि प्रत्याभासे। बाहर तो यहाँ तो एक सूरज है, वहाँ अनंत कोटि सूर्य है। या तो बात अतोल है भाई, इस बात का तोल नहीं किया जा सकता है। मुख सु कया तोल वे जाई, मुख से कहेंगे तो तोल हो जाता है, क्योंकि कैसे कहेंगे मुख से ये बात कहने पे, किसी बातों में अब कैसे कहेंगे, उसको समझाया कैसे जाएगा। मुख सु कया तोल वे जाई, पवन कहो कैसे गए हाथा, कैसे भरे गगन की बाथा। पवन कहो कैसे गए आता, पवन को हाथों में कैसे पकड़ा जाए, पवन को हाथों में कैसे पकड़ा जाए। कैसे भरे गगन की बाथा, बोले हमने आकाश को गले लगाया। अब वो तो उसी तरह से वर्णन करना है कि आकाश को गले लगाना। आकाश को गले में
कैसे भरे गगन की बाथा, रूप वर्ण कैसो तड़का को। धूप का कोई रूप वर्ण कैसे पता है कि ये रूप है, ऐसा वर्ण है। ऐसो कहाँ बखानो जाको, ऐसे वहां के उस देश का बखान करना इस प्रकार कैसे करे। हाक बाक रहे कहत न आवे, पहुंचा होई सो ही बल पावे। हाक बाक रहे कहत न आवे, हक्के बक्के रहे। उस अनुभव को प्राप्त करके हक्के बक्के मतलब बड़े आश्चर्य की चीज है कि उसको कैसे कहें, कैसे वर्णित करें। हाक बाक रहे कहत न आवे, पहुंचा होए सो ही बल पावे। जो पहुंचेगा वो उस चीज को प्राप्त करेगा, वो उस अनुभव को जानेगा। अनहद गर्जे नभ झरे, दामन जोत उजास। रामचरण सुन सायरा, हंसा करत निवास। अनहद गर्जे नभ झरे, अनहद गरजता है वहां पर, अनहद का नाद होता है। नभ झरे दामन ज्योत उजास, वहां पर दामन की ज्योति प्रकाश है। रामचरण सुन सायरा, उस सायर में हंसा करत निवास, सुरता वहां पर निवास करती है। सायर तट हंसा बैठा जाई, सायर हंस में रया समाई। ओत पोत भया द्वेत न दर्शे, संत गरक ब्रह्म सुख को परशे। सायर तट हंस बैठा जाई, उस सायर के तट पे हंस बैठा, और सायर हंस में रया समाई, और सायर हंस में समा गया, हंस सायर में समा गया। यानी कि सुरता शब्द में समा गई और शब्द सुरता में एक में हो गए। आत्म परमात्मा में और परमात्मा आत्मा में। ओत पोत भया द्वेत न दर्शे, अब दूसरा नहीं रहा, मैं पना उसमें चला गया, मैं तू में बन गया कि अब तू ही तू है, मैं खत्म हो गया। बस प्रेम की गली अति साकरी, जामे दो न समाई, फिर एक ही रहता है, दो है ही नहीं। दो है ही नहीं, क्योंकि दो तो गलत फहमी थी, दो तो अपन ने आपा ले रखा था, जैसे बर्फ का डल्ला बना हुआ था, फिर गल गया। ओत पोत भया द्वेत न दर्शे, संत गरक ब्रह्म सुख को परशे। संत गरक होके उन्होंने उस ब्रह्म सुख को परश लिया। ब्रह्म परशा की दशा बताऊं, बाहर के लक्षण पिछड़ाऊं। अपने को गलत फहमी हो जाए कि हमको ब्रह्म के दीदार हो गए, अपन मन से ही कह दे कि हाँ हमको भी ऐसी रोशनी दिखी और हमारे भी ऐसा गुंजार हुआ, तो महापुरुष फरमाए कि अब ये बाहर के लक्षण सुन लो, यदि ऐसा होगा तो ये होगा, सीधा सा है। ये तो अपन एक सेकंड में कह दे नहीं हमारा तो बिल्कुल चल रहा है, अनुभव होता है। तो अनुभव होता है तो ये पहचान है, ये पहचान है। जाके रंग एक ही राऊ, माया से ती करे न भाऊ। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल विहार हो गया झूठा। ये पहचान है। जाके रंग एक ही राव, जिसके फिर राजा और रंग में भेदभाव नहीं रहेगा। कोई तेरा नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई ऐसा नहीं, सब समान होगा। मन में किसी प्रकार का भेद नहीं। अपन तो जिससे स्वार्थ होता है उससे राम राम करते भी नहीं, स्वार्थ को अपन देखते भी नहीं। जिससे स्वार्थ नहीं उसकी ओर अपन झांकते भी नहीं, ये काम नहीं है। तो जया जाके रंग एक ही राव, जिसके राजा और रंग एक जैसे। माया से ती करे न मा भाव, माया से किसी प्रकार का भाव नहीं रखे, किसी भी प्रकार का। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, जिसके अंदर उस ब्रह्म रस की प्राप्ति हो गई तो सकल विहार हो ही गया झूठा। तो फिर उसके लिए सारे व्यवहार झूठ हो गए। सबसे बड़ी पहचान ये। तो सबसे ज्यादा महत्व फिर वो राम नाम को देते हैं, फिर बाकी व्यवहार को नहीं देते। दे रहे हैं इसका मतलब अपन वही है, बाकी व्यवहार को महत्व दे रहे हैं। तन की क्रियाएं तो सब करनी पड़ेगी, पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपने को इसको किसी भी अवस्था में कहीं भी हो कैसे भी इसी में देनी है। जाके अंदर ब्रह्म रस बूठा, सकल विहार हो ही गया झूठा। कनक कामणी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा। कनक कामणी करे न नेहा, कनक और कामणी से नेह नहीं किया। छक्या ब्रह्म रस रहे विदेहा, उस ब्रह्म रस को छक लिया, विदेही रह के रहेगा। फिर विदेही यानी देह से परे हो गए। ये पहचान है पहुंचे हुए की, ये पहचान है। जैसे बूंद मिली सायर में, कैसे पकड़ सके कोई कर में। अब बोले बूंद सायर में मिल गया, अब उसको हाथ में पकड़ लो, कैसे पकड़ेंगे? वो तो सागर बन गई, वो तो सागर बन गई। बूंद सागर में मिलने के बाद सागर रूप हो गया, हाथ में कैसे पकड़।
ऐसे गुरुदेव फरमा रहे हैं कि जब राम जी में सुरता चली गई तो फिर संसार में नहीं रहेगी। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना। जीव ब्रह्म मिल भया समाना, ऐसे जीव ब्रह्म में मिल के ब्रह्म रूप हो गया। ब्रह्म मिलिया कर्म करे न आना, और फिर ब्रह्म से मिल गया तो फिर वो किसी प्रकार का कर्म नहीं करता, किसी कर्मों में नहीं अटकता। ए चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण इक राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। ये चहन बता दिया अपने को, ये जो ऊपर की चहन है, ये चहन को ध्यान रखना। ये बाहरी बदलाव ये आना चाहिए। तो बोले अंदर का तो बोले सब बोलते हमारे तो यहाँ चढ़ गया और यहाँ हो गया और भजन हो गया और पूरण हो गया। ये चहन आए क्या? ये चैन आए, सारा व्यवहार झूठा लगने लगा क्या? तेरा मेरा पराया सब खत्म हो गया क्या? यदि ये हो गया तो महापुरुष हमारे इस दर्शन, इस चहन को दर्शे बिना, ये चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, कि हमारे तो बस र रही ज्ञान है, म चला ज्ञान है, ऐसी हरकतें मत करना। पूरा पूरा करते रहना जब तक कि ऐसा हो नहीं हो, तो सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो तो रही, जब सारा परायापन छूट गया तो फिर तो र अपने आप ही रह गया ना, फिर उसको रखना कहाँ पड़ा। अपन ऐसी चर्चा करते हैं फिर तो खाली रही, अरे तो वो तो ऑटोमेटिकली यानी कि फिर सब में चेतन रह गया, माया ही खत्म हो गई। तो ये तो ऐसे व्यवहार से सब ऑटोमेटिकली होगा, अपने करने से नहीं होगा कि अपन खाली उच्चारण कर रहे हैं, खाली उच्चारण से पहुंचने से नहीं होगा। ए चहन दर्शा बिना मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण इक राम बिन सब ही फोकट ज्ञान। एक राम के बिना सारा फोकटी ज्ञान है। राम चरण भज राम को ब्रह्म देश को जाय, जा जम जूरा का भय नहीं, सुख में रहे समाय। परमात्मा का भजन करके उस ब्रह्म देश में महापुरुष पहुंचे, जहाँ जमजूरा का भय नहीं, जहाँ पर काल का किसी प्रकार का भय नहीं है, सुख में रहे समाय, उस सुख में समा गए। राम चरण कहे राम को बड़ो प्रताप जगमाय, अनंत कोटि जीव उदरिया भजे सुभर में नाय। राम चरण कहे राम को बड़ो प्रताप जगमाय। महापुरुष हमारे राम का नाम लो, नाम का प्रताप संसार में सबसे बड़ा है। राम के नाम का प्रताप सबसे बड़ा है। अनंत कोटि जीव उदरिया, इस नाम को लेके अनंत कोटि जीव का उद्धार हो गया। भजे सो भर में नाय, जो भी भजेगा तो वो कभी भरमाएगा ही नहीं, कभी झूठ में फंसेगा नहीं, कभी झूठ में अटकेगा नहीं, जो भी इसको भजेगा। इति ग्रंथ नाम प्रताप संपूर्ण, अतः ग्रंथ शब्द प्रकाश लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। शब्द का प्रकाश, राम नाम तारक मंत्र, सुमरे शंकर शेष। राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम, शिकदारे विश्वास। राम चरण निश दिन रटे, तो नेचे होए प्रकाश। राम नाम तारक मंत्र, राम नाम क्या है? राम नाम तारक मंत्र, तिराने वाला है। राम नाम तिराने वाला है, जो भी लेगा इसको तिरा देगा, उसको तिरा देगा। सुमरे शंकर शेष, इसलिए इसको शंकर जी शेष नाग जी भी सुमरन करते हैं। राम नाम को राम चरण साचा गुरु, जो सच्चे गुरु है। देवे यो उपदेश, क्या उपदेश देते हैं कि राम रटो, राम रटो, राम का सुमरण करो, 24 घंटे सुमरण करो, सुरता राम नाम में लगाओ। सच्चे जो सदगुरु हैं वो हमेशा यही उपदेश देते हैं। राम चरण साचा गुरु देवे यो उपदेश, सदगुरु बख्शे राम नाम। गुरुदेव राम, सदगुरुदेव राम नाम बख्शते हैं। राम नाम आने वाले को बख्शते हैं। शिकधारे विश्वास, पर शिष्य कैसा हो? शिष्य पूर्ण विश्वास के साथ धारण करेगा और राम चरण निश दिन रटे, और रात दिन राम का नाम रटेगा तो नहचे होए प्रकाश। तो 100% प्रकाश होगा, 100%। बस शर्त ये है कि नेचे के साथ, विश्वास के साथ
और फिर रात दिन रटना है, मेहनत करनी है। तो विश्वास के साथ करेंगे तो प्रकाश होगा। अब सुनियो सब साधु सुजाना, राम भजन का करू बखाना। प्रथम नाम सतगुरु सुपाया, श्रवणा सुन के प्रेम उपजाया। पुनि रसना की श्रद्धा जागी, राम रटन निशबा कर लागी। दूजी आशा सकल बुहारी, तब राम नाम में सुरत ठहारी। अब सुनियो सब साधु सुजाना। हाँ, अब जितने भी साधु सुजान हैं, जो बुद्धिमान है, जो समझते हैं, वो सुनो। बाकी तो सुनने की और किसी की ताकत नहीं कि कोई इस बात को सुन के समझ जाए। तो जो समझने लायक है उसी को महापुरुष कह रहे हैं कि जो समझते हैं उनको कह रहे हैं। बाकी तो कह रहा क्या कहे, सब सिर के ऊपर से जा रहा है। इधर सुना इधर निकाला, आधे उंगरे आधे बैठे अपन। अब सुनियो सब साधु सुजाना, राम भजन का करूं बखाना। राम भजन का बखान करने जा रहे हैं। प्रथम नाम सतगुरु सु पाया, पहला नाम सतगुरु से मिला। सबसे पहले तो गुरु से, अपने को भी यहाँ आए तो उससे पहले बिल्कुल पता नहीं था। वो राम अपन तो एक दशरथ वाले राम के अलावा कुछ जानते ही नहीं थे, छोटी बुद्धि के। हाल बुद्धि अभी भी छोटी है, पर फिर भी इतनी जानकारी तो हुई कि अच्छा ये राम वो राम है जो सब में विराजमान है। उस रमतीत राम की परिभाषा, तो वो राम का नाम यहीं से उस शब्द का पता चला, यहीं से गुरुदेव के द्वारा। तो प्रथम नाम सतगुरु सु पाया, पहला नाम सतगुरु से मिला। श्रवणा सुन के प्रेम उपजाए। अभी महापुरुषों के लिए अपन ने भी पाया, अपने को पता चला, लेकिन आगे वाली क्रिया अपन नहीं कर रहे। तो महापुरुषों ने जैसे ही राम का नाम सुना तो कानों से सुन के प्रेम उपजाया, उसके प्रति प्रेम उपजाया। पुनि रसना की श्रद्धा जागी, फिर मन में आया कि अब इसके रटन किया जाए। रसना से महापुरुषों ने राम का नाम रटना शुरू किया। राम रटन निश्वासर लागी, रात दिन राम की रटन करी, रात दिन राम की रटन। दूजी आशा सकल बुहारी, तब राम नाम में सुरत ठहारी। ये तो सिर्फ रसना का बता रहे हैं, रसना का बता रहे हैं। दूजी आशा सकल बुहारी, दूसरी आशाओं का नाश किया कि नहीं अब राम नाम ही लेंगे, अब सब बाहर का छोड़ के राम नाम लेंगे। तब राम नाम में सुरत ठहारी, तब जाके राम नाम उस शब्द से उच्चारण हुआ। बाकी उच्चार इतनी होता है। पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरत धार धर लिया। पद्मासन निश्चल मन किया, पद्मासन लगा के मन को निश्चल करके, छल रहित करके कि नहीं अब मुझे यही मानना है। गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, इस बात को मान के पद्मापन। तो गुरु से कितना कपट करते हैं, सामने तो हाँ करते हैं, पीछे सारे वास व्रत त्योहार सब करते हैं। इतना बड़ा कपट हाल तो अपन रचना में ही नहीं। ये तो रचना की शुरुआत बताइए, गुरु से ही कपट कर रहे हैं। बोले क्या करें, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं। बोले हाँ सारे लड़के देखने तो छोड़ दिए, फिर भी एक दो लड़कों को देखते रहते हैं। वो स्थिति कि एक को अपना पति मान के फिर बोल रहे नहीं 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 हमारी थोड़ी, बस सारे तो छोड़ दिए फिर भी एक दो को देखते रहते हैं। फिर क्या मतलब रही, बात वही हो गई ना कि सब छोड़ दिया, फिर एक 11 करते हैं कि एक 12 करते हैं कि एक वास करते हैं कि एक व्रत करते हैं। बात वही होगी, वो दूसरे पति हैं, वो दूसरे लड़के हैं, वो दूसरे हैं। पद्मासन निश्चल मन किया, नासा निरत धार घर लिया। नासा पे सुरता को, नासा पे ध्यान लगा के, उस नासिका पे ध्यान लगा के सुरता को टिकाया। श्वास उश्वासा धवन लगाई, आरत करके विरह जगाई। क्यों? क्योंकि विरह ऐसे ही नहीं आती, विरह ऐसे ही नहीं आती। आरत करके ध्यान लगा के, उसमें ध्यान लगा के उससे प्रेम उपजा के विरह जगाई। श्वास उश्वासा धवन लगाई, श्वास उश्वास में राम का नाम लेके उस धवन को लगा के, और आरत करके विरह जगाई, आरत करके विरह को जगाया। क्योंकि अपन तो भूल चुका था जीव कि मैं कहाँ से आया, किसका अंशी हूँ। तो वापस से याद दिलाया वो विरह की, अरे मैं तो वहां से आया था और यहाँ अटका हुआ था। फिर ये विरह के वहां से आए और यहाँ अटक गए, अब विरह के वहां कैसे जाएंगे, अब कैसे बनेगा। श्वास उश्वासाश दमन लगाई, आरत करके विरह जगाई। रसना अब खुली एक सीरा, प्रथम वा को पैसो नीरा।
रटता रटता भयो मिठास, हर्ष भयो आयो विश्वास, रसना अग्र खुली एक सीरा। अब रसना के अग्र से वो सीर खुल गई। उस आनंद का, उस जल का पान होने लगा। प्रथमवा को पैसो नीरा, पहले तो उस नीर का पान किया, उस नीर का पान। रटता रटता भयो मिठास, रटते रटते मिठास हो गया। हर्ष भयो आयो विश्वास, हर्ष हो गया, विश्वास आ गया। हर्ष भयो आयो विश्वास, के दिवस रस ना रस गटक्यो, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, मुख सु वचन न बोलियो जाई, के दिवस रस ना रस गटक्यो। कई दिन तक तो रसना से ही उस रस का पान किया, पीछे शब्द कंठ में अटक्यो। फिर वो शब्द कंठ में अटका, कंठ में पहुंचा। कंठ स्थान बहुत कठिनाई, कंठ का भजन आसान नहीं है, कंठ के स्थान पे कठिनाई है। मुख सु वचन न बोलियो जाए, मुख से वचन बोलनी नहीं आता है। खान पान पे रुचि रहे थोड़ी, मार्ग रुकियो जाए कह बोरी। क्षीण शरीर त्वचा सकुचानी, नीली नजदी से झलकानी। खान पान पे रुचि रहे थोड़ी, खान पान पे रुचि खत्म हो जाती, बाहर के स्वाद खत्म हो जाते। ये कंठ की पहचान है, ये कंठ की पहचान है कि बाहर के सारे स्वादों के प्रति रुचि खत्म हो गई। मार्ग रुकियो जाए कह बोरी, वो मार्ग रुक गया, बाहर का तो रुके और शब्द अंदर, मतलब शब्द अंदर मुश्किल से उतरता है। यानी कि भरम, बाहर वाले भरम जाना आसान नहीं है, इसलिए उसको मुश्किल बोला है। इसमें बाहर के भरम खत्म होते हैं। क्षीण शरीर त्वचा सकुचाने, शरीर क्षीण हो गया। अब ऐसे क्षीण नहीं हुआ कि बाहर की सारी इंद्रियां वो अंदर की ओर प्रवेश करने लगी। त्वचा सकुचानी, नीली नजदी से झलकानी। नीली नजदी से झलकानी मतलब रोम रोम अब उसी में लगने लगा, उसी में एहसास होने लगा। पीरो बदन नेतरी लाली, मुकर ज्योति जो दिपे कपाली। चले कम कमी रू थर रावे, छाती रुंधे श्वास न आवे। महापुरुष ने तो ऐसी लो लगाई, ऐसी लो लगाई कि पीरो बदन, बदन पीला पड़ गया। इतना ऐसे श्वास लेके भजन किया। नेतरा लाली, आंखों में लाली छा गई, आंखों में लाली छा गई। मुकर ज्योति जून दीपे कपाली, फिर वो मुकुर ज्योति के जैसे कपाली होता है, इस तरह से एक एक जैसी साधना में बैठ के उस भजन को जाना। चले कम कमी रू थर रावे, कप कपी होती है ना, इस तरह से रू थर राई। छाती रुंदे श्वास न आवे, छाती रुंद गई, छाती रुंदी, श्वास आता ही नहीं, श्वास आया आता ही नहीं। ऐसी मतलब बड़ी कठिनाई हुई। ऐसी विधि विरन की होई, विरह जाने के सतगुरु सोई। ऐसी जो है विधि विरहन के हुई। अब इस विधि को हर कोई नहीं जानेगा, इस पीड़ा को हर कोई नहीं जानेगा। के तो विरहन जानेगी, के सतगुरु जानेगी, जिन्होंने रास्ता बताया, जिन्होंने किया फिर आने वाले को रास्ता बताया। ऐसी विधि विरन की होई, विरह जाने के सतगुरु सोई। एक दिवस ऐसी बन आही, शब्द सरक गयो हृदय माही। परम सुख हृदय प्रकाशा, जूर विकीर्णो तम को नाशा। एक दिवस ऐसी बन आई, एक दिवस ऐसी बनी, शब्द सरक गयो हृदय माही। शब्द हृदय में पहुंच गया, शब्द हृदय में सरक गया। परम सुख हृदय प्रकाशा, जूर विकीर्णो तम को नाशा। सहजे सुमरन हृदय होई, बाहर भेद न जाने कोई। परम सुख हृदय प्रकाशा, हृदय में प्रकाश हो गया। जूर विकीर्णो तम को नाशा, जैसे कि फिर सूर्य में, जैसे सूर्य आता है तो अंधकार का नाश कर देता है, ऐसे हृदय के अंधकार को उस शब्द ने प्रकाशित कर दिया। जूर विकीर्णो तम को नाशा, सहजे सुमरन हृदय हुई। अब हृदय में सहज से ही सुमरन होता है। बाहर भेद न जाने कोई, बाहर इसका कोई भी भेद नहीं जानेगा, बाहर इसका कोई भेद नहीं जानेगा। सोवत जागत डोरी लागी, वन बस्ती की शंका भागी। सोते जागते ये डोरी लग गई, वन बस्ती की शंका भागी, कि वन में है कि बस्ती में, ये सब शंका भाग गई। एक सुरता बस राम भजन में लग गई।
हर प्रकार का भ्रम भाग गया कि घर में है कि वन में है, कि एक सुरता रही कि भजन करना है। वन वस्ती की शंका भागी, रसना जप्या अजप्पा पाया, बाहर साधन सकल बिलाया। रसना जप्या अजप्या पाया, पहले तो रसना से जाप किया था, फिर वो हृदय में जाके अजप्पा जाप, 24 घंटे बाहर पता ही नहीं चलता। अजप्पा जाप पाया, बाहर साधन सकल बिलाया, बाहर के सारे साधन बिला गए। जाग्यो प्रेम नेम रयो नाई, पाई राम धाम गट माई। जाग्यो प्रेम, प्रेम जाग गया, अब नियम किसी प्रकार का नहीं रहा। प्रेम जाग गया, नियम नहीं रहा, पाई राम धाम घट माई। उस राम धाम को घट में ही पा लिया। और स्थान पाए विश्रामा, शब्द किया जाए ना भी मुकामा। और स्थान पाए विश्रामा, फिर उस हृदय में उस स्थान को प्राप्त करके विश्राम आ गया। शब्द किया जाए ना भी मुकामा, अब शब्द ने नाभि में मुकाम कर, हृदय से नाभि में मुकाम। नाभि कमल में शब्द गुंजारे, नो से नारी मंगल उचारे। नाभि होद काया बन पीवे, तारस साधु जुग जुग जीवे। नाभि कमल में शब्द गुंजारे, जब नाभि में उस शब्द का गुंजार हुआ तो नो से नारी मंगल उचारे, तो नो से नारी उस मंगल का उच्चारण हो गया। यानी कि सारे विकार, रोम रोम से सब विकार खत्म हो गए, ये मंगल हो गया। रोम रोम से सब विकार खत्म। नाभि होद काया बन पीवे, अब नाभि होद से, नाभि सेंटर होता है, नाभि शरीर का सेंटर होता है, नाभि से फिर पूरे शरीर में सब कुछ चला जाता है। तो नाभि होद से काया बन पीवे, तारस साधु जुग जुग जीवे। इस रस का पान करके साधु जुग जुग जीते, अमर हो गए, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। रोम रोम झुणकार झुणी के, जैसे अंतर जान जैसे जंतर जाता ठूण के। रोम रोम झुणकार झुणी, रोम रोम में राम नाम की झुणकार हो गई। रोम रोम में जैसे जंतर तात ठूण के, जैसे जंतर होता है, तार होता है, ऐसे टन टन टन, ऐसे पूरे इसमें राम नाम की झुणकार हो गई। माया अक्षर यहाँ बिलाया, ररंकार एक गगन सिधाया। यहाँ पर जाकर माया का अक्षर बिलाय माने। नाभि कमल में जब शब्द उल्टा तो फिर वहां पर म चला जाता है, फिर अब र रह गया, इसलिए नाभि कमल में निर्णा माना जाता है। निर्णा हो गया कि भाई दोनों में से अब एक किसको जाना है, तो फिर म खत्म और र रह गया। माया अक्षर यहाँ बिलाया, ररंकार एक गगन सिधाया। ररंकार गगन में सिधाया। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, बीसू घाट घोर से फाटी। पश्चिम दिशा मेरु की घाटी, फिर पीछे की साइड पश्चिम दिशा में जो मेरु की घाटी है, बीसू घाट घोर से फाटी। बीसों घाट घोर से फटी, घोर से फाटी। त्रिकुटी संगम किया स्नाना, जहाँ चढ़िया चौथे स्थाना। त्रिकुटी संगम किया स्नाना, तो त्रिकुटी में संगम में स्नान करके जाई चढ़िया चौथे स्थाना, चौथे स्थान में पहुंचे। जहाँ निरंजन तकत विराजे, ज्योति प्रकाश अनंत विराजे। जहाँ निरंजन तकत विराजे, वहां पर वो निरंजन परमात्मा उस तकत पे विराजमान, ज्योति प्रकाश अनंत रवि राज। जहाँ उस ज्योति का प्रकाश अनंत रवि वहां विराजमान है। अनहद नाद गिणत नहीं आवे, भांति भांति की राग उपावे। अनहद नाद गिणत नहीं आवे, वहाँ अनहद का नाद बजता है, गिनने में नहीं आता है। भांति भांति की राग उपावे, भांति भांति की राग, भांति भांति की स्रवे सुषुम्ना नीर फुहारा। शून्य शिखर का यह विहारा, ये शून्य शिखर का व्यवहार है, सुषुम्ना का नीर झरता है। आनंद ही आनंद झड़े पड़ंग, सुषुम्ना का मतलब होता है कि दुख सुख से परे हो गए। ईला और पिंगला वो दुख और सुख का प्रतीक है, हर्ष का और दुख का प्रतीक होती है। तो ये गुरुदेव फरमा रहे ईला पिंगला सुषुम्ना, तो सुषुम्ना में बस मिलन हो गया, यानी कि जीव उदास है, दुख और सुख से परे हो गया, उस आनंद में समा गया, उसको सुषुम्ना का कहते, उसको सुषुम्ना का भजन। स्रवे सुषुम्ना नीर फुहारा, शून्य शिखर का यह विहारा।
झरे पड़ंग मोती सा ढल के, झांकी ज्योति अरुण सी बल के। महापुरुष ये अपने को प्रतीक फरमा रहे कि ये प्रतीक है। सागर जहाँ बिना धर भरिया, हंसे बास तास मद करिया। सागर जहाँ बिना धर भरिया, वहां पर बिना धरती का सागर, बिना धर कोई आधार नहीं। हंसे बास तास मद करिया, हंस ने वहां पर वास कर लिया। सुखमण मोती करे आहारा, निज हंसा का एही चारा। सुखमण मोती करे आहारा, उस सुखमणा के मोती का आहार करता है। निज हंसा का एही चारा, ये निज हंस का चारा है। शुनसायर का शुनसायर हंस का बासा, भवसागर सुख भया उदासा। शुनसायर हंसा का बासा, उस शून्य शिखर पे हंस का वास है। भवसागर सुख भया उदासा, अब इस भवसागर के सुख से उदास हो गए। दरिया सुख को अंत न आवे, छीलर काल बाज झपटावे। इस दरिया सुख का तो कोई अंत नहीं है, और छीलर काल बाज झपटावे। और छीलर के वहां पर रहते तो वहां काल है, वो बाज झटपटाता कि जीव तो अलग चला गया। काल कहाँ रहता है? छीलर पे, दरिया के वहां पर नहीं। दरिया तो है राम जी का देश, छीलर है माया, इधर काल तो इधर रह गया। सुख सागर मिल सुख पद पाया, सो शब्दा में कह समझाया। सुख सागर में मिलके उस सुख पद को पा लिया, तो महापुरुषों ने शब्दों में अपने को समझाया। जो प्राप्ति करी वो शब्दों में बताया। बिन देखा प्रतीत न आवे, तासू कैसे भेद बतावे। अब अपन फिर तर्क करेंगे कि ऐसा कैसे होगा, कैसा प्रकाश होगा, कैसा क्या होगा। तो महापुरुष हमारे उसके लिए तुमको जाना पड़ेगा। किसी पहाड़ी पे गए और पहाड़ी पे जाके कोई दृश्य देखा, अपन नीचे से पूछने बताओ कैसा था, लाल था, पीला था, हरा था, तो हरा में कैसा था, तो पीले में। महापुरुष के लिए सीधा सीधा जाके देख, तभी तेरे को प्रतीत आएगी। कल्पनाओं से काम नहीं चलेगा, कल्पना मत करो। तो बिना देखे प्रतीत नहीं आएगी। बिन देखा प्रतीत न आवे, तासों कैसे भेद बतावे। अर्ध ऊर्ध कमला जहाँ फूलिया, भवर रूप हुई हंसा झूलिया। जहाँ पर अर्ध नीचे से फिर ऊपर जाकर कमल, ऊर्ध नीचे से ऐसे उल्टा है। और सुरता रूपी भवरा उसमें निवास कर गई, उस रस का पान करती है। भवर गुंजार गगन गिरणाया, उस भवर के गुंजार से गगन गिरणाया। होए मस्त अली तहाँ लुभाया, वहां पर भवरा लुभा गया उस रस का। वहां पर सुरता लुभा के उस रस का पान करती है। ऐसो पद बिरला जन पावे, सो भव सागर नाही आवे। ऐसा पद कोई बिरले जन ही पाते हैं, फिर वो भव सागर में। ऐसा पद कोई बिरले महापुरुषों ने पाया, और जिन्होंने पाया तो वो भव सागर में आने का कोई काम नहीं रहा। राम रट्या का यह प्रकाशा, मिलिया ब्रह्म पद भव भयानाशा। राम रट्या का यह प्रकाशा, राम रटने का यह प्रकाश हुआ कि मिलिया ब्रह्म पद भव भयानाशा, कि ब्रह्म पद की प्राप्ति हो गई और भव का नाश हो गया। राम चरण कोई राम रटेगा, सो जन एही धाम लहेगा। जो भी राम का नाम रटेगा उसको इस धाम की प्राप्ति होगी। राम राम निश्वासर गासी, सोनर भव सागर तिर जासी। राम राम रात दिन जो गाएगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। राम नाम बिन आन उपाय, ज्यों डूलिया का खेल कराई। राम नाम के बिना बाकी सब आन की उपाय कैसे हैं? ज्यों डूलिया का खेल कराई, गुड्डे गुड्डी का खेल। अब गुड्डे गुड्डी की खेल में क्या प्राप्ति होती? कुछ भी नहीं। ऐसे राम के नाम के बिना सारे संसार के क्रिया डुलिया के खेल, डुलिया के खेल। बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे बस कूणे सचवाया। अब बच्चों ने बालू रेती का मकान बना लिया, उसमें आज तक कोई रह पाया? ऐसे है आन की क्रियाएं कि आज तक किसी को कोई प्राप्ति नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। राम भजन बिन खाली करनी, जू बिन बीज सुधारी धरणी। राम भजन बिन खाली करनी, राम के भजन के बिना खाली करनी कर रहे हैं। खाली करनी कर रहे तो कैसे? जू बिन बीज सुधारी धरणी, तो बीज तो डाला ही नहीं, खाली धरती साफ कर रहे हैं। बस 24 घंटे धरती की सफाई करते। तो धरती की सफाई का उद्देश्य क्या है? कि बीज डालो।
तब तो उसका मतलब है, तो उसमें उगेगा। बाकी तो खाली सफाई, तो प्राप्ति क्या है? प्राप्ति क्या है? राम राम बीज साधन हल हाके, राम रूपी बीज डाल के फिर साधन रूपी हल को हाकेंगे तो राम चरण खेती फल पाके। भाई साधन करेंगे, राम का भजन करके साधन करेंगे तो फिर वो खेती पकेगी। तो राम चरण खेती फल पाके। वरण कयो संक्षेप सो दरिया के सो पार, जिन पर शिया धाम को सो लीजियो संत विचार। वर्ण कयो संक्षेप सो, महापुरुष हमारे इसका क्या वर्णन करें। महापुरुषों ने बड़े संक्षेप में, इतने विशाल का इतने संक्षेप में, इतना विशाल का कैसे, तो संक्षेप में दरिया के सो पार। दरिया का तो क्या पार पा सकते। जिन परशिया धाम को, जिन्होंने इस धाम को परशा सो लीजियो संत विचार। वो विचार करें, वो इस पे विचार करेंगे। राम चरण रट राम नाम, पाया ब्रह्म विलास। महापुरुषों ने राम नाम को रट के इस ब्रह्म विलास को पाया। ई साधन कोई लगसी, जाके होसी शब्द प्रकाश। इस साधन से जो लगेगा उसी को शब्द का प्रकाश होगा। इति ग्रंथ शब्द प्रकाश संपूर्ण, दोहा 4 चौपाई 24 सर्व 28 ग्रंथ 3। राम राम जी राम महाराज राम राम।